हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके फाइनल रिजल्ट को लेकर और फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले देखो, उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर हम बात करें। बहुत सारे बच्चे लगातार पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि जो ऑप्शन ए वाले बच्चे हैं उन्हें कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी है। आप सभी को पता है कि एकदम से 1.25 नंबर उनका सवा नंबर घट गया। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे बच्चे होंगे ओबीसी की सेफ जोन अभी जो कट ऑफ बताई जा रही है उससे कहीं न कहीं वो नीचे चले गए। तो आप लोगों को पता है इतने लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं दुख हुआ है ऑप्शन ए वालों को, मगर इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है। और एक काफ़ी समय से बच्चा जो सेफ समझ रहा था वो कहीं न कहीं अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि 1.25 बहुत ही बड़ा अंतर है एक तरीक़ा से। जो बच्चा पहले पूरी तरीक़ा सेफ होगा वो सेफ नहीं होगा, और जो बच्चा पहले सेफ नहीं होगा, जो ऑप्शन डी लगाया है इसने, जो कोर्ट के द्वारा माना गया है, तो कहीं न कहीं बच्चा वो सेफ हो गया होगा 1.25। तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं न कहीं निराशा दे रही हैं ऑप्शन ए वालों को, तो इसमें देखो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहीं न कहीं आयोग की भी गलती है कि इतने समय से भर्तियों को फँसाए हुए हैं सिर्फ प्रश्नों की वजह से, और कहीं न कहीं तेज़ी भी नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए हम आपको बता दें, तो फाइनल रिजल्ट को लेकर कहीं न कहीं आप लोगों को भी एक्टिव होना होगा, जितने भी लेखपाल के अभ्यर्थी हैं। देखो ये रिजल्ट है अभी, जैसे कि आपकी डीबी होगी, ठीक है, आपकी जैसे कि पहले 30 नवंबर तक डीबी होनी थी, अब आपकी डीबी 2 दिन और होगी, 2 दिसंबर को और 4 दिसंबर को। जो एडिशनल लिस्ट निकाली है, एडिशनल रिजल्ट आया, 842 और बच्चों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर तो ये उम्मीद है कि लगभग ये दिसंबर ले लेंगे। तो हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये इसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, पूरी तरीक़ा से प्रयास करें ये दिसंबर भी देने का। ठीक है, दिसंबर में देने का। अगर दिसंबर में नहीं आ पाता तो ये जनवरी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो मैं सभी अभ्यर्थियों से कह दूं कि अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कोई इसमें काम नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग इसी प्रकार से समय लेता रहेगा, और भी प्रश्न सोलर वगैरह उन्हें छोड़ दो, कोर्ट वगैरह को। ठीक है, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट की बात करो, और सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं प्रयास करना है आयोग वगैरह जाकर। और अभी 4 दिसंबर को डीवी समाप्त हो रही है लेखपाल की, इसके बाद यहाँ प्रयास ही करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जनवरी तक, ये जनवरी से पहले तक ये फाइनल रिजल्ट आ जाए, तभी आपकी ज्वाइनिंग चुनाव से पहले हो पाएगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो चुनाव से पहले ऐसी हो जाएगी, तो ये यूपी ट्रिपल एस से आएगा, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, कौन सी भी भर्ती आगे आ सकती है कभी भी की, क्योंकि जो बच्चे जाते रहते हैं आयोग तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी जाती है उन भर्तियों को। तो ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एस के अंदर। तो जितने भी जो लेखपाल के अभ्यर्थी हैं, देखो डीवी वगैरह होगी तो सभी लोग एक्टिव हो जाएगी 4 दिसंबर के बाद। जितने भी अभ्यर्थी हैं, जल्द से जल्द इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी करवाओ। अभी तो संभावना देखो, अभी कोई क्लियर नहीं कह सकते कि ये दिसंबर में देंगे, जनवरी में देंगे। ठीक है, मगर हम लोगों को प्रयास करना है कि चुनाव से पहले इस भर्ती को कंप्लीट किया जाना चाहिए। कंप्लीट तभी होगी जब हम लोग इसमें एक्टिव होंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले तो कट ऑफ को लेकर, जो भी बच्चे परेशान है कट ऑफ को लेकर। और कुछ कैटेगरी में देखो कहीं ना कहीं फाइनल हो चुका है, जो एडिशनल रिजल्ट आया है, जिसमें जैसे कि फीमेल का हो गया, ठीक है, फीमेल का हो गया, एसटी का हो गया, फ्रीडम फाइटर का हो गया, एक्स सर्विसमैन का होगा, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि अगर उतने नंबर है तो आप पूरी तरीक़ा से सेफ हो। अब कुछ कैटेगरी बचती हैं, जैसे कि जनरल की हो गई। ठीक है, तो देखो जितने वाले यूआर वाले बच्चे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके 79.5 नंबर करीब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 79.5। अब जो जनरल वाला बच्चा होगा, जिसके पहले उज्ज्वला वाले प्रश्न से जब उसका डिसीजन नहीं आया था, उसके पहले इतने नंबर बन रहे होंगे, तो अब तो बच्चा वो कहीं ना कहीं चला गया नीचे। ठीक है, अब उसका, आप समझदार हो, तो कहीं ना कहीं दुख हुआ है ये वालों बच्चों को। तो सभी बच्चे जो डी वाले कहीं ना कहीं हंस रहे हैं, जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, मगर देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आयोग की गलती है। ठीक है, अगर देखो यूआर में अगर 79.5 नंबर है आपके, तो आपका एक अच्छा स्कोर है। और देखो इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाले, इतने फाइनल हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं ओबीसी की कट ऑफ को लेकर। जो बच्चे ओबीसी को लेकर परेशान है, तो देखो ओबीसी में 78.5 नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग इतना ही अंतर देखने को मिलेगा, 1 नंबर का ओबीसी और यूआर की कट ऑफ में। अगर 78.5 नंबर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, एससी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में भी लगभग आपको बता दूँ 78 करीब नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करते हैं, देखो एससी में जो कट ऑफ है
आपकी जो पहले की जो कट ऑफ गई थी वो डीवी कट ऑफ गई थी, वो 73.75 गई थी। तो यहाँ पर उम्मीद है कि लगभग 74.5 के करीब आपकी डीवी कट ऑफ उनकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अगर इतने नंबर भर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, इतने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे कि जो फीमेल की कट ऑफ है, ठीक है, तो उसे भी मैं क्लियर कर दूँ। देखो फीमेल में कि आपकी जो पहली कट ऑफ गई थी डीवी कट ऑफ, फीमेल की जो कट ऑफ थी वो 75.5 थी। ठीक है, 75.5 थी। तो अभी जो नई कट ऑफ आई है उसमें 75। ठीक है, जो एडिशनल रिजल्ट जारी हुआ, तो ये उम्मीद कर सकते हो कि जिन बच्चों का पहले सिलेक्शन हुआ होगा डीवी के लिए यानी कि 75.5 वाले वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेफ हैं। ठीक है, 75.5 वाले जितने भी बच्चे हैं वो सेफ हैं। जितनी फीमेल हैं वो 75.5 वाले वो तो एक तरीका से निश्चिंत हो गई, उनका सिलेक्शन हो गया है। जब बच्चे नहीं मिले तभी इन्होंने एडिशनल रिजल्ट जारी किया है। जैसे महिलाओं में बात करें, चाहे एसटी में बात करें, चाहे फ्रीडम फाइटर में बात करें, चाहे फिर हम ईएसएम में बात करें, तो यहाँ पर जिन बच्चों का पहले डीबीए के लिए हुआ था तो उनका तो कहीं ना कहीं तरीका से क्लियर हो चुका है कि उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, जहाँ तक यही उम्मीद है, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों को तभी बुलाए जो कुछ कैटेगरी में यहाँ पर बच्चे नहीं मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो फाइनल रिजल्ट के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। 4 दिसंबर के बाद सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाओ, अगर चुनाव से आपको ये ज्वाइनिंग चाहिए। तो वो जो भी चीज़ें क्लियर इस प्रकार से कहीं ना कहीं आगे में चलती रहेंगी। और अभी और भी बहुत, अब मानो तो बहुत सारी भर्तियाँ हैं, बंदरोगा की भर्ती होगी, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होगी, मुख्य सेवका की भर्ती होगी, बीडीओ की भर्ती होगी, मगर इसमें सबसे बड़ी भर्ती कहीं ना कहीं लेखपाल की भर्ती है। बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर जो दर्द झेले, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट वगैरह की वजह से काफ़ी ये भर्ती विलम्ब करती रही जा रही है। और कहीं ना कहीं जो उज्ज्वला वाला प्रश्न था उसने बहुत ज़्यादा बच्चों को पीड़ा दी है, जो मतलब डिसीजन चेंज हुआ है उससे कहीं ना कहीं ऑप्शन ए वालों को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो यही सारी चीज़ें आप जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट कराना है, तो सभी लोग फाइनल रिजल्ट के लिए एक्टिव हो जाओ। और जैसे ही 4 दिसंबर की डिग्री समाप्त होगी तो कहीं ना कहीं हम आयोग वगैरह भी जाएंगे, जिससे कि इसमें मतलब भर्ती में तेजी देखने को मिलेगा, चुनाव से पहले कंप्लीट की जाए। तो वो फाइनल कट ऑफ बता दिया, अगर उतने नंबर भर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, उतने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कोई डाउट रखे हो तो कमेंट जरूर करना, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा।